देखिए, जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है ना, तो अगर आज आपके दिल में कोई ख्याल आया कि आज ये करना है, तो परसों तक वो देश में लॉ बन सकता है। ये मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी की एक डेफिनेशन होती है कि एक दिन में लोकसभा में पास, अगले दिन में राज्यसभा में पास और बिल बन गया। ठीक है, मतलब वो मैंडेट है पीएम के पास और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ये मतलब ये जो एक थीसिस है ना मार्केट का, ये मार्केट का एक थीसिस करीब 3-4 साल पहले था, जब रिफॉर्म्स को लेकर बात हो रही थी कि आगे जाकर यही होगा। अगर कोई रिफॉर्म करना है तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये रिफॉर्म करना है, तो वो हो जाएगा 2 दिन के अंदर, क्योंकि इतनी मेजोरिटी है अब आपके पास कि अब आप इसको पास करा सकते हैं। और आगे जाके इवन ऐसे बिल्स जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, जहां पर 2/3 की जरूरत हुआ करेगी, आगे जाके मार्केट का ये मन करेगा कि शायद इस पर भी काम होगा। तो खैर ये सब लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव्स हैं कंट्री के लिए, मार्केट के लिए। इसकी तो खैर हम चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन बात करते हैं अब नियर टर्म की, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमको सबको पता है मार्केट कहाँ जा रहा है। सवाल यह है कि नियर टर्म में क्या करना है। और मार्केट में कल मैंने एक चीज़ यूज़ की थी, डबल वैमी, मतलब दोहरा झटका। आज मैं उसको कह रहा हूँ ट्रिपल वैमी, तिगड़ा झटका लग रहा है मार्केट को। सबसे पहले कल एचडीएफसी बैंक में 5,500 करोड़ की डिलीवरी सेलिंग हुई है। मैं नंबर्स देख रहा था आज, मैं सुबह सुबह सबसे पहले मैंने यही काम किया कि एचडीएफसी बैंक में कितनी डिलीवरी हुई ये देख लेता हूँ। 5,500 करोड़ की। अब किसने बेचे होंगे 5,500 करोड़? ऑब्वियसली घाटकोपर वाले ट्रेडर्स ने तो बेचे नहीं होंगे। ये पूरा का पूरा मामला है इंस्टीट्यूशंस का और ज़्यादातर एफआईआईस का। एफआईआईस की कल ज़बरदस्त सेलिंग हुई। उसका एक और इंडिकेशन है, कल हम 4% गिरे स्टॉक में, और कल एडीआर देखिए, कल एडीआर 6% गिरा है, एचडीएफसी बैंक का एडीआर। और ये एक मतलब बता रहा है आपको कि थोड़ी सी और इंक्रीमेंटल सेलिंग एचडीएफसी बैंक में अभी शायद बाकी है, और 1-2% का स्कोप है यहाँ पर। एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर का प्रीमियम है ना आशीष, हमने एक डिस्कस किया था ये कि ये प्रीमियम अब बढ़ेगा, अब वो घटकर 7% पर आ गया। ये नेगेटिव है मार्केट के लिए। नियर टर्म में एचडीएफसी बैंक का प्रेशर में रहेगा। मैं इस पर आऊँगा कि आगे करना क्या है, लेकिन नियर टर्म में ये प्रेशर में रहेगा और ये मार्केट के ऊपर इंपैक्ट दिखाएगा। दूसरा, कल रिलायंस में बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और उसके बाद वो स्टॉक गिरा था और वो भी रिकवर नहीं हुआ। पता नहीं चला किसने बेचा, लेकिन 5,000 करोड़ की सेलिंग वहां भी हो गई उस ब्लॉक डील की वजह से। ये शेयर भी 2.25% नीचे गिरा। तो ये आपकी मार्केट के 2 सबसे बड़े स्टॉक और 2 सबसे बड़े सेक्टर। अब इसमें तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर जोड़ दीजिए, आईटी। कल जिस तरीके से नैस्डैक गिरा और कल जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड्स इंचअप हुई हैं, आज आईटी के लिए भी एक वीक सेशन हो सकता है। एटलीस्ट स्टार्ट तो वीक होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टार्ट में तो निफ्टी आईटी कम से कम 1% गिरेगा। उसके बाद रिकवर होगा या नहीं, बात की बात है। अगर ऐसा हुआ तो एक इंडिकेशन है कि मार्केट का जो अप ट्रेंड है ये शायद, और ये हमने अप ट्रेंड अच्छे से भुनाया है, लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भले ही, लेकिन ठीक है। अब एक लग रहा है कि शायद ये तेजी खत्म हो, प्रोवाइडेड 19,792 बच जाए। अगर क्लोजिंग पर 19,792 बच जाए, जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर ये बच जाए तो फिर एक बार मार्केट फिर कोशिश करेगा तेजी बनाने की। वरना एक साइन आ रहे हैं कि वो जो हमने फर्स्ट हाफ में एक अच्छी तेजी अप्रोच की थी, और ये हमारा एक थीसिस ये भी था कि मार्केट में नया हाई पार्लियामेंट सेशन से पहले ही लग जाएगा, और उस पार्लियामेंट सेशन में अगर कोई समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं आया तो शायद प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी। प्लस साथ में फेड का तड़का भी जुड़ गया, तो स्टार्स अलाइन हो रहे हैं थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के लिए बेसिकली। मुनाफा वसूली और ये दिखना शुरू हो चुकी है एटलीस्ट मंडे ऑनवर्ड्स। ये हफ्ते का तीसरा ट्रेडिंग सेशन होगा और दिक्कत हर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। भारतीय बाजार समीकरण सब बैठते ऐसे चले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ। अब फेड ने वो फैसला और प्रेशर माउंट होना शुरू। खैर, किया क्या, पहले लाइए इंडिकेशंस आज के लिए। 125 पॉइंट डायरेक्टर साहब ने लिखा था, पहले सुबह 100 था, 125, अभी भी 125 130 पॉइंट, 0.5% वाला 2/3% कमजोर, धीरे धीरे कमजोरी बढ़ी रही है।